जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था उससे हम नेक्स्ट अब इस वीडियो में पढ़ेंगे। अगर हम देखें तो बिटवीन 4 लाख ईयर टू 1,25,000 एगो केव्स एंड ओपन आर साइट्स बिगिन टू बी यूज्ड, यानी 4 लाख साल पहले से लेके अगर हम 1,25,000 साल पहले तक का टाइम देखें तो ओपन एरिया साइट्स थी या केव्स थी, उनका यूज़ शुरू हो गया था। और ज़्यादातर एविडेंस हमें यूरोप के जो साइट्स हैं वहाँ से मिले हैं, जैसे कि लेजरेट केव्स है साउदर्न फ्रांस में, जिस जो 12 × 4 मीटर शेल्टर के हिसाब से बना हुआ एक केव है, उसकी दीवार के सहारे वो बनी हुई है, जिसके अंदर हमको 2 हर्ट्स मिले हैं, दैट मीन के 2 चूल्हे मिले हैं। और वहाँ पर कुछ फूड रिसोर्सेज भी मिले हैं, जैसे कि फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, सीड, नट्स, बर्ड्स के एग, या फिर देखें तो फ्रेश वाटर की जो फ़िश हैं वो भी वहाँ पर मिली हैं। अनदर साइट है टेरा अमाटा की, जो कि साउदर्न कोस्ट फ्रांस की है, वहाँ पर मिला है। तो ये सब क्या है, ये ऐसा लगता है इन सबको देख कर के कि सीजनली लोग यहाँ पर टाइम टू टाइम आते थे, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हमको वहाँ पर मिली हैं। अगर हम देखें तो वहाँ पर पीसीज मिले हैं बेक्ड क्ले के और बर्nt बोन्स के, यानी कि हड्डियों के जले हुए साक्ष्य मिले हैं, और जो क्ले है, जो मिट्टी है, वो भी बेक्ड की हुई मिली है। उसके अलावा स्टोन टूल्स मिले हैं, और जो कम से कम एक 1.4 टू 1 मिलियन ईयर्स एगो के हैं, यानी इतने पुराने वो हैं। उसके अलावा ये कहाँ पर मिले हैं, एट चेंसुआंजा जो केन्या में है, और स्वाट फ्रांस जो कि साउथ अफ्रीका में। यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो पीसेस हैं बेक्ड क्ले और बर्nt बोन्स के, स्टोन टूल्स, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ से मिली हैं। ठीक है, तो एक्चुअली जो सिचुएशन है कि ये नेचुरल फायर की वजह से हमको ये सारी चीज़ें मिली, कि ऐसा हुआ था, कुछ चीज़ें जो नेचुरल फायर लग गई थी उसकी वजह से हुआ, या फिर वॉल्केनो एरप्शन हुआ है, तो ये सारी चीज़ें अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है। वी डोंट रियली नो अबाउट द एक्चुअल थिंग्स कि क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड दैट टाइम। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को अभी क्लियरली नहीं पता है। अगर हम हर्स को देखें, यानी जो चूल्हों को देखें, तो ये समझ में आता है कि ये कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि जो फायर का यूज़ था वो कंट्रोल्ड यूज़ हो रहा था, यानी कि उसको अच्छे से लोग यूज़ करना सीख गए थे, तब उसके बाद यूज़ हो रहा था। क्योंकि जो फायर थी उसके कई फ़ायदे थे, जैसे कि जो केव्स होती थी उसमें लाइट का काम होता था, जो कुकिंग के काम आती थी। इसके अलावा जो वुड होती थी उसको हार्ड करते थे ये इससे, और जो डेंजरस एनिमल होते थे उनसे भी बचाव होता था आग से। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी महसूस होता है कि जो आग का यूज़ था वो कहीं ना कहीं कंट्रोल हैंड्स के साथ किया जा रहा था। ठीक है, तो ये जो है टेरा अमाटा की केव है, देखो ये इस तरीके से बनी हुई है, और ये इसके पास जो है ये पत्थर लगाए गए हैं बचाने के लिए, और ये जो आप निशान देख रहे हैं ये हर्थ का यानी चूल्हे का निशान है। जो अर्ली ह्यूमन है उसने किस तरीके से टूल्स बनाए वो आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए ये यूज़फुल है रिमेंबर करना कि जो टूल्स का यूज़ है, ठीक है, वो केवल, या उनको बनाना है, वो केवल ह्यूमन नहीं करता था। जो बर्ड्स होते थे, जो कुछ पक्षी ऐसे होते हैं, वो भी टूल्स को बनाते हैं अपनी फीडिंग करने के लिए, अपने आप को हाइजीनिक और मतलब स्वस्थ रखने के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं वो। उसके अलावा कुछ चिंपैंजीज होते हैं जो कि टूल्स को बनाते हैं, लेकिन जो फीचर्स ह्यूमन के पास होते हैं वो एप्स के पास नहीं थे उस टाइम। ठीक है, क्योंकि अगर हम देखें तो कुछ एनाटॉमिकल और न्यूरोलॉजिकल जो चेंजेस थे, जैसे कि हाथ का यूज़ अच्छे से करना, जो हाथ का यूज़ करने का जो स्किल था वो ह्यूमन के पास बहुत अच्छे से था, तो इस वजह से वो उसका यूज़ कर पाता था। तो एक तो जो टूल्स होते हैं उनको बनाने के लिए ग्रेटर मेमोरी चाहिए और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्किल चाहिए, यानी कि अच्छा कौशल भी चाहिए और एक अच्छी मेमोरी भी चाहिए। तो ये दोनों ही चीज़ें ह्यूमंस के पास थी, बट एप्स के पास इनकी एब्सेंसी थी, इनके पास नहीं थी। जो अर्लीस्ट एविडेंस है टूल्स को बनाने का, स्टोन टूल को बनाने का, वो इथोपिया की साइड से मिलता है, इथोपिया की और केन्या की साइड से मिलता है। ठीक है, और ये भी क्लियर है कि कहीं ना कहीं जो पहला औजार बनाया था वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने ही बनाया होगा। ये इस तरीके के यहाँ पर औजार हैं, आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं और अपनी बुक में आप लोग क्लियरली देख सकते हैं।
एज इन द केस ऑफ अदर एक्टिविटीज़, अगर हम अदर एक्टिविटीज़ की बात करें तो जो टूल मेकिंग थे मैन और वेमेन, हमें ये बात नहीं पता है कि जो टूल्स थे उनको मैन और वेमेन दोनों बनाते थे या फिर मैन बनाते थे या वेमेन बनाती थी, ये अभी तक हमें क्लियर नहीं है। तो जो स्टोन टूल्स मेकर हैं वो दोनों थे या एक ही था, इट डजंट मैटर कि क्या था, पता ही नहीं, क्लियरली नहीं है। मतलब विमेन इन पर्टिकुलर में कहीं ना कहीं जो विमेन थी वो इस तरीके के जो टूल्स बनाती थी जिससे कि वो अपने फूड को ऑब्टेन कर सकें अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। अगर हम 35 ईयर्स पहले देखें तो जो इम्प्रूवमेंट्स हमको देखने मिले हैं टेक्निक्स में कि एनिमल्स को ज़्यादा से ज़्यादा मारा जा सके उसके लिए उसके कुछ एविडेंस मिले हैं, जैसे कि स्पेयर थ्रोअर का यूज़ करना, वो एंड एरो का यूज़ करना है। तो इससे क्या करते थे कि लोग थोड़ा सा यूज़ करना सीख गए थे टेक्निक्स का, और वो क्या करते थे कि रिमूव कर लेते थे जो बोन्स होती थी उनसे, वो पूरा जो मतलब मीट होता था उसको ले लेते थे बोन से, और उसके बाद उसको थोड़ा सुखाते थे, उसके बाद उसको हल्का सेकने के बाद स्टोर कर लेते थे जिससे कि उसको बाद में खाया जा सकता था। देयर वर अदर चेंजेस, और भी कई चेंजेस देखने को हमें मिलते हैं कि जो फ़र वाले एनिमल्स होते थे उनको पकड़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि जो फ़र होता था उन एनिमल्स की वो क्लोथ्स के रूप में यूज़ करते थे लोग। और जो देखो यहाँ पर जो निडल है ना, जो सिलाई वाली जो सुई होती है उसका भी पता चला है कि सिलाई भी करते थे वो उनका। तो जो सबसे पुराना एविडेंस मिलता है हमें सिले हुए कपड़ों का वो 21,000 साल पुराना है। ठीक है, इसके अलावा जो टेक्निक इंट्रोड्यूस की गई थी पंच ब्लेड टेक्निक, उसको मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देती हूँ। उसमें क्या होता था कि बहुत पतले पतले फ्लैक्स निकाल लेते थे, जो कहा जाए तो छेनी जैसे जो चीज़ें निकाले थे, स्मॉल साइजल टूल्स निकाल लेते थे और उनको फिर यूज़ करते थे। कि वो लोग क्या करते थे कि जो बोन्स होती थी या बोर्ड होती थी तो उन पर क्या करते थे, नक्काशी, मतलब उन पर चित्रकारी करते थे उनसे। ठीक है, तो वो आप अभी दिखाती हूँ आप लोग को। ये रही, देखो इसमें क्या कर रहे हैं ये कि पहले तो ये पत्थर को दूसरे पत्थर से जो है चोट मारेंगे और यहाँ से इसको हटा देंगे। आफ्टर दैट ये हिस्सा बच जाता है और इस पर जो है किसी हड्डी की हेल्प से, किसी बोन की हेल्प से ये जो पतले पतले इसके जो चिप्स जैसे हैं उसको निकाल लेते हैं। यानी कि जो बहुत ही पतली पतली ये दिखाई दे रहे हैं आप लोग को, ये निकल आते हैं। और इनका यूज़ कहाँ होता है कि जो इस तरीके की लकड़ी या बोन का कोई भी टूल होता था उस पर चित्रकारी करने के लिए, उस पर जो है डिज़ाइन बनाने के लिए करते थे। जैसे कि देखो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ये देखो कुछ एनिमल्स के, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ एनिमल्स की पिक्चर आपको नज़र आएंगी। तो इस तरीके से वो एनिमल्स की पिक्चर और भी बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो बोन्स होती थी या फिर वुड होती थी, इन सब पर वो क्या करते थे, इन सब पर जो है इन ब्लेड्स के तौर पर इनको यूज़ करते थे। ठीक है, तो आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज एंड आर्ट, जो लोगों की कम्युनिकेशन की जो आर्ट थी वो क्या थी, देखो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अब फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।